हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये पिकअप पाइल के ऊपर होने वाली है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग के ऊपर होने वाली है। यहाँ मैं बेसिकली आपके पर्सन की करंट फीलिंग को कवर करने की कोशिश करूँगी, चाहे आप सेपरेशन में हैं और आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ऑल ओवर ये सभी साइन के लिए है ये जो रीडिंग है। और मैं यहाँ बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी को पिक करने की कोशिश करूँगी कि वो अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और मैं थोड़ा बहुत देखूँगी कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। रीडिंग में मैं टैरो से ही कवर करूँगी आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग, बट यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी और यहाँ मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड भी लूँगी, साईं बाबा गाइडेंस लूँगी मैं, प्लस हैंड रिटन मैसेजेस भी मैं यहाँ पर लूँगी। पहला पाइल है द सन, सेकंड पाइल पर है एक्सपेक्टेशंस, थर्ड पाइल पर है आर टाइम फॉर हीलिंग। आप इन तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। आप इंट्यूटिवली आपको फील होगा कि आपका जो आंसर है किस पाइल के नीचे है। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है गाइस, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इन पाइल्स पर 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद भी आप इन पाइल को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, आप 10 सेकंड में पाइल को चूज कर लें। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी इन पाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। होप गाइज आपने जो पाइल है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिन्होंने द सन का कार्ड चूज़ किया है उन लोगों की पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो मैं साइड कर देती हूँ टू द सन, और देख लेते हैं टैरो से आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन भी मेरे व्यूअर्स ने द सन का कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स। होप गाइज आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। द मून। ओके, अब मैं इस कार्ड को साइड कर देती हूँ, मे बी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो इससे, इसलिए मैंने इसे साइड कर दिया है। पेज ऑफ वॉन्ड। प्लीज यूनिवर्स गिव मी 2 more कार्ड। ओके, द एम्परर। प्लीज यूनिवर्स गिव मी ओनली 1 कार्ड जिन्होंने भी द सन चूज किया है। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। होप गाइड्स आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज मैं यहाँ बात कर लूँ। सबसे पहले मुझे लग रहा है जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ किया है, कुछ लोग नो कांटेक्ट में या लेस कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों में, और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग, अदर कंट्रीज़ में हो सकते हैं, अदर सिटीज़ में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर आपकी कंट्री में ही रहते हैं बट वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या अदर कंट्री में चले गए हैं अपने बिजनेस के पर्पज़ से। कहीं ना कहीं मुझे गाइस दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, उनके पास चॉइसेस बहुत हैं आपके अलावा। आप लेकिन वो अपनी जो लाइफ है आप ही के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको ही अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फादर फिगर या फिर आप बड़ा भाई बोल सकते हैं या उनकी फैमिली, कहीं ना कहीं हाँ मुझे
मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिख रही है आपकी फैमिली से ही रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आपके पर्सन की फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ इशू दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं कहीं ना कहीं वो उनको ऑफ़र करते हैं कि उन्हें मतलब ऑप्शंस दिखाते हैं कि ये ऑप्शन है, ये है, मतलब अलग अलग तरह की उन्हें ऑप्शंस उनके सामने रखे जाते हैं, बट उनका जो दिल है वो आप ही को चाहता है, आप ही पर अटका हुआ एक टाइप से मैं बोलूँ। शायद आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और जिन लोगों का जो लोग सेपरेशन में नहीं है तो बहुत ही लेस कम्युनिकेशन होता है आपका। चीज़ें हाइड हैं, आपके पार्टनर ने आपकी साइड से हाइड कर रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं। शो आपको ऐसे ही करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। ये पाइल गाइज उन्हीं के लिए जो लेस कम्युनिकेशन में या नो कांटेक्ट में है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं या आप अच्छे तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो आप इस पाइल को छोड़कर दूसरा पाइल भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये स्ट्रांगली पाइल उन्हीं लोगों के लिए जो लेस कम्युनिकेशन में या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है। तो आपको आपके जो पार्टनर है आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं इस तरह से कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको लव करते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, बट आपको वो ये चीज़ें शो नहीं करते हैं। और बात की जाए फीलिंग्स की तो डेफिनेटली यहाँ आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और आप ही को मतलब अगर मैरिज के लिए अगर वो सोचते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कभी सोचते हैं तो डेफिनेटली गाइज वो आप ही के बारे में सोचते हैं, आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। देख लेते हैं आपकी रीडिंग में ऑरिकल कार्ड्स क्या मतलब ऐड करते हैं। ऑरिकल देख लेते हैं फेस यूनिवर्स गाइड भी जिन्होंने भी 10 सन का कार्ड चूज किया है। ओके, यहाँ गाइज मुझे कार्ड रिसीव हुआ है जर्नी। होप आप देख पा रहे हैं। मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ जिन्होंने भी 10 सन कार्ड चूज किया है। उनके प्लीज यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। प्लीज यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। एक्सेप्टेशंस। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है एक्सेप्टेशंस का। ओके, और यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज। गाइज मैं यहाँ बात कर लूँ, अगर आपके जो पर्सन है अपनी जो जर्नी है वो आप ही के साथ देखते हैं और आप ही के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप है, एक्सेप्टेशंस हैं, और कहीं ना कहीं आप भी चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हैं या चाहती हैं, और आपके जो पर्सन है वो भी अपनी जो जर्नी, अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर आप ही के साथ देखते हैं, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए हैं फैमिली की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कि आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके बीच में जो दूरियां आई हुई हैं इस वजह से नहीं मतलब थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो ऑफर देना चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते आपकी तरफ। तो गाइज कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर करंट फीलिंग की बात करूँ तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और देख लेते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स गिव मी एडवाइस जिन्होंने भी 10 सन कार्ड चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, कि उनके लिए क्या एडवाइस है, उन्हें इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हो गया है ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द एसेंस्ड मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो होप हो सकता है कि गाइज आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हों, रिपीटेड नंबर आपको दिखाई देते हों, कोई ड्रीम्स में आपको कुछ साइंस वगैरह मिलते हों, मुझे लग रहा है स्ट्रांगली। और आपका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं डिवाइनली और आपका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू गाइडेड है। तो आप टेंशन मत लें, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है कहीं ना कहीं तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में
मतलब लिखी हुई है, आपकी जो जर्नी है इस इंसान के साथ या इस पर्सन के साथ लिखी हुई है। तो होप आपकी लाइफ में सब कुछ इन फ्यूचर में ठीक ही होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप को आपके जो है गाइड, मतलब एंजल्स या जिस गॉड में आप बिलीव करते हैं वो गाइड कर रहे हैं। तो आप होप मत हारें। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके जो पर्सन है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हो गए हैं गाइस, तो मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, कमिटमेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट का इशू, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना देते हों। कुकिंग हो सकता है, आपके हाथ की कुकिंग उन्हें पसंद है, कुछ भी हो सकता है। आई कैंट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, जो आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच गाइज। मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप अगर कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते हो और अपने कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो गाइज मैं एवरी सैटरडे 7 to 8 PM इंस्टाग्राम पर थ्रू पोस्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश करती हूँ, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और आपकी जो क्वेरी क्वेश्चन है आप वहाँ पूछ सकते हैं। और उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी एक्सपेक्टेशंस का कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और आपके पार्टनर अभी आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो गाइज जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि हम जो एनर्जी है वो टैप इन कर सकें। इस कार्ड को मैं यहाँ साइड कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो इस कार्ड की वजह से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो यहाँ हमें कार्ड रिसीव हो गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सेवन ऑफ कप, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 9 of swords, 10 of cup, king of wand, queen of wand। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। हाँ यार, ओके गाइज, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल 2 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। ब्रेकअप तो नहीं कहा जा सकता है कि आप लोग ब्रेकअप में हैं, बट कहीं ना कहीं लेस कम्युनिकेशन है आपका, बहुत कम कम्युनिकेशन है। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर थे आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे कहीं ना कहीं। तो अब आपने भी यही सोच लिया है कि मैं अपने पार्टनर से या मैं इस रिलेशनशिप में जब भी आगे जाऊंगी या जाऊंगा कि जब मुझे कमिटमेंट मिलेगा। आप देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो दोनों को ईगो बहुत है। हो सकता है आज से पहले आपने इस रिलेशनशिप में कोई ईगो ना दिखाई हो, लेकिन इस तरह के सर्कमटेंसेस बन गए हैं कि आपने भी सोच लिया है कि जब वो इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहे या अपनी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, उनका वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकता है। स्ट्रांगली यहाँ मुझे फैमिली दिखाई दे रही है कि उनकी फैमिली है, जिसकी वजह से जो आपका रिलेशनशिप है
कहीं ना कहीं वो इन एंड आउट हो रहा है और आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट इस सेंस में करते हैं कि उनके मन में फीलिंग्स हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अबंडेंस, हैप्पीनेस, अपना फ्यूचर, सारी चीज़ें आप ही के साथ देखते हैं, बट उसके बाद भी वो आपको शो नहीं करते हैं। वो आपको ऐसा शो करते हैं, अगर आप लेस कम्युनिकेशन में है, कि अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर उनकी आपसे बात नहीं हो रही है तो उनकी स्लीपलेस नाइट्स यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इस मैं सिचुएशन में देखूंगी कि अब आप लोगों की ईगो बीच में आ रही है कि आप भी शायद अपने पार्टनर को कांटेक्ट ना कर रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको कांटेक्ट ना कर रहे हो। आपने भी सोच लिया है कि मुझे कमिटमेंट मिलेगा तो ही मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं आगे जाऊंगा। आपके पार्टनर जो इस टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर कि वो इस रिलेशनशिप में आगे आए, कमिटमेंट दें, मैरिज करें, अपनी फैमिली को कैसे मतलब एग्री करें इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की पूरी करंट फीलिंग की बात करूँ, इस तरह की सिचुएशन है उनकी। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, आप हर बार करते हो, इस तरह की चीज़ें हैं। और चलिए देख लेते हैं ऑरिकल आपकी रीडिंग में क्या ऐड करता है। यहाँ जो कार्ड ऑलरेडी है एक्सपेक्टेशंस का, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को इतनी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी या इस तरह के सेपरेशन के बाद भी लगता है, आप एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल क्या ऐड करते हैं आपकी इस रीडिंग में। प्लीज यूनिवर्स गिव मी गाइडेंस। ओके, मेन फीमेल तो कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं अपने पार्टनर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो। अगर ये लड़के या बॉयज़ या मेल देख रहे हैं तो भी आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हो। आपके अलावा वो किसी को नहीं देखते या ये जगह वो कभी किसी को नहीं दे पाएंगे। ओके, तो मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर कि यूनिवर्स क्या ऐड करता है आपकी रीडिंग में। पाथवे, यहाँ मुझे सेकंड कार्ड रिसीव हुआ है गाइस, पाथवे। तो कहीं ना कहीं आपको ऑरिकल मुझे जो बता रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता है और यहाँ सन है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है कि आपके पर्सन सारी चीज़ें छोड़कर या जो भी कंफ्यूजन है उसको ख़त्म करके और वो आप ही की साइड आएंगे। देख लेते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग में, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे पाइल ट्यूब के व्यूअर्स हैं, साईं बाबा उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी गाइडेंस। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और पाइल नंबर 2 के उनसे साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है। तो यहाँ मुझे गाइस एक कार्ड रिसीव हो गया है। द 3 मैजिक्स हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दे विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर। ओके, तो गाइस यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं अगर आप अच्छा अब सोचोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें घूम कर आप ही के पास आती हैं। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है, आपको यही एडवाइस है, आप इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचो। ये बिल्कुल मत सोचो कि आपने कहीं ना कहीं जो कार्ड यहाँ चूज़ किया है एक्सपेक्टेशंस का, आपने कहीं ना कहीं जो कार्ड यहाँ चूज़ किया है एक्सपेक्टेशन का, तो आप वो रखो, फेथ रखो इस रिलेशनशिप पर, यूनिवर्स पर फेथ रखो कि चीज़ें आप ही के फेवर में होंगी। और अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो वही चीज़ें आप कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लूँगी। ओके, यहाँ कार्ड बहुत सारे गिर गए हैं गाइस जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एग्जैक्ट मैसेज। जो भी मेरे व्यूवर्स फाइल टूटे उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी कार्ड जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ओके गाइस, यहाँ बहुत सारे कार्ड अगेन गिर गए हैं। चलिए मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ पहला कार्ड आया 7 वीक्स। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में 7 मंथ्स में कुछ ना कुछ ठीक हो
या ठीक हो सकता है। और सेकंड कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है वेटिंग, ओके, और कमिटमेंट। हो सकता है 7 वीक, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आप 7 वीक्स तक वेट करें, और कमिटमेंट हो सकता है आपको 7 वीक्स में मिल जाए। और आई रियली लव यू, आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपके पर्सन देना चाहते हो और उसी बारे में आपके लिए सोच रहे हो। अगर आप लेस कम्युनिकेशन में या सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में, और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें खत्म हो गई हैं और वर्क नहीं कर रही हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है आप अच्छा सोचो, जैसा आप सोचोगे वही आप एक्सपेक्ट करोगे। और 7 वीक्स यहाँ आया तो हो सकता है 7 वीक्स में कुछ हो जाए, आपको रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लॉसम हो जाए। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रिप्टिंग जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिल जाए। होप गाइज ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं तो गाइज थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई भी क्वेश्चंस विदाउट कॉस्ट लेना चाहते हैं तो मैं एवरी सैटरडे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आती हूँ गाइज, लाइव आती हूँ थ्रू पोस्ट 7 to 8 PM में एवरी सैटरडे। आपके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करती हूँ और आपको आंसर देने की कोशिश करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाकर भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय। हेलो पायल 3, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया था। आ टाइम फॉर हीलिंग। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अभी कैसा फील कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में या आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। इस कार्ड को मैं साइड कर देती हूँ, होप आप देख पा रहे होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन व्यूवर्स ने मेरे पायल 3 चूज़ किया है उनके जो पर्सन हैं उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं करंटली। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी रीडिंग पर पहुँचेंगे आपको कुछ ना कुछ आपको इसमें से मैसेज ज़रूर मिलेंगे। रीडिंग्स शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ गाइज, एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ हमें एक कार्ड रिसीव हो गया है, टेम्परेंस, मेजर अरकाना। सेकंड कार्ड मुझे रिसीव हो गया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। थर्ड द डेविल, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, और 4 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं अर्थ साइन मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है कि स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप में से बहुत से लोग। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है, अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, वाटर साइन बहुत कम है, और स्कॉर्पियो स्पेशली आप लोग हो सकते हैं। अर्थ और एयर साइन स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बट अगर गाइज अगर आपका मतलब साइन इसमें नहीं है तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं साइंस इसलिए नहीं बताती हूँ कि अगर साइंस आपसे मैच नहीं करते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है। तो ठीक है गाइस, देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं या और बहुत ज़्यादा आपके और अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं। आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, और कमिटमेंट का ऑफ़र दे सकते हैं, मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है तो आपको कोई प्रेजेंट दे सकते हैं, वो मुझे ये दिखाई दे रहा है। बट आपके जो पर्सन है बैलेंस तो करना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी हैं, कंफ्यूज है कि वो आपकी साइड आए या ना आए। इस तरह की चीज़ें मुझे उनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। और बट डेस्परेटली वो आपसे कनेक्ट मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर कोई लेस कम्युनिकेशन में या नो कांटेक्ट में, वैसे बहुत कम लोगों के लिए या नो कांटेक्ट सिचुएशन,
बट अगर फिर भी एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत ही 5% लोगों के लिए, अगर आप नो कांटेक्ट में, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। आपके जो पार्टनर आपकी साइड, उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपके साइड, आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। ऑल ओवर जो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, वो आपके और अपने बीच में चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी आपका पास्ट रहा होगा, या चीज़ें पास्ट में ठीक नहीं थी, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो, तो वो ये सारी चीज़ें, कमिटमेंट या आपको मैरिज का ऑफ़र, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट आपसे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं नियर 3 वीक्स के अंदर अंदर। अगर जो लोग सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में, तो 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके जो पार्टनर का कुछ ना कुछ मैसेज या आपकी तरफ कोई एक्शन डेफिनेटली आएगा। कहीं ना कहीं गाइज वो भी 2 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में है, यानी कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो उन्हें एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। क्रॉस रोड पर हैं वो, अगर वो आपको मैरिज का या फिर किसी चीज़ का कमिटमेंट देते हैं, तो 2 चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन दोनों चीज़ें ही उनकी लाइफ में ऐसी हैं। अगर वो आपको चूज़ करेंगे तो उन्हें वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, वो उनका कैरियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, और कुछ भी चीज़ हो सकती है। बट अगर वो आपको उस चीज़ को चूज़ करते हैं और आपको चूज़ नहीं करते, तो उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसके बीच में आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। लेकिन मुझे लग रहा है वो जो भी उनका वर्क है, फैमिली है, या कोई भी थर्ड पार्टी है, तो वो उसे छोड़कर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे। और मैं देख लेती हूँ आपकी जो रीडिंग में ऑरिकल कार्ड्स के आप ऐड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए ऑरिकल कार्ड। ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हो गया है, फैमिली रूम। वाओ, वेरी नाइस। और एक और कार्ड हम ले लेते हैं प्लीज़। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी ओनली 1 कार्ड, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। थ्री पाइल के लिए। ओके, हाउस, पहला है फैमिली रूम, हाउस, एंड मुझे एक और कार्ड यहाँ रिसीव हो गया, बैड हेल्थ। होप गाइज यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर हैं आपके तरफ डेफिनेटली आएंगे, आपके साथ फैमिली, मतलब फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, आपके साथ एक हाउस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप उनके साथ रहें। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं। या बैड हेल्थ का कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोच कर इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं, या इतनी ज़्यादा एंजाइटी आपको हो रही है कि आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ने लगा है, या फिर आपके पार्टनर इस आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक या कंफ्यूज्ड हैं। तो उनकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं मुझे इफ़ेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस, या उनकी हेल्थ ख़राब होने लगी है, ये सारी चीज़ें सोच कर, और वो इस चीज़ में से नहीं निकल पा रहे हैं। तो गाइज वो उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ने लगा है, तो वो जल्दी ही डिसीजन आपकी साइड लेने वाले हैं, सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी ही साइड मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको होप रखनी है। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो व्यूवर्स हैं पाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है। रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सबक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ओके, और एक और कार्ड मुझे ये रिसीव हुआ है, बुक ऑफ लाइफ में आर फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज बॉर्न टू फॉलो। ओके,
तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद बार बार एक ही तरह की साइकिल में फंस जाते हैं। आप में से कुछ लोग बार बार इस तरीके के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको पेन मिलता है, हर्ट मिलता है, या आप इसी पर्सन के साथ इन एंड आउट कनेक्शन में हैं। आपको कभी लगता है चीज़ें ठीक हो गई हैं, फिर आपको लगता है चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। तो साईं बाबा, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, जब तक आप उस चीज़ से मतलब एक लेसन नहीं ले लोगे, जो अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप या बैड रिलेशनशिप है या आपको पेन मिल रहा है और आप उससे कुछ नहीं सीख रहे हो, तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है, वो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेगी जब तक आप उस लेसन को सीख ना लो। तो आपको कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या अगर पहले भी आपके कोई रिलेशनशिप रहे हैं और वो फॉल्स रिलेशनशिप रहे, तो आपकी क्या मिस्टेक रही है, आपने उनसे लेसन लेकर इस रिलेशनशिप में वो वर्क किया है या नहीं किया है, इस तरह की चीज़ें। सेकंड, यहाँ बुक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जो हमारी है वो एक किताब की तरह है, और ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर अच्छा ही हो, कुछ चैप्टर आपको बैड भी मिलेंगे, और सारे चैप्टर, अगर बैड आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है या बुरी चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें भी आएंगी। तो गाइज़, यही आपके लिए एडवाइस है। कहीं ना कहीं आप देखें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और जो भी आपके सरकमटेंसेस हैं या जो भी रिलेशनशिप है, आप उससे ट्राई करें कि आप कुछ सीख सकें। और यहाँ ये जो कार्ड रिसीव हुआ था, आर टाइम फॉर हीलिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं या टेंशन में हैं, तो आप अपने ऊपर वर्क करें, अपनी सेल्फ लव पर वर्क करें, मेडिटेशन करने की कोशिश करें, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व हो सकें और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर करें। और आप ऑलरेडी अगर मेरे फैमिली मेम्बर हैं तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।